आपने कभी सोचा कि अगर एक दिन आप अपने पसंदीदा अदाकार या अदाकारा का एक वीडियो देखें जो वो कभी बना ही ना सकें, तो क्या होगा? क्या आप यकीन करेंगे कि वो सब सच है या शक करेंगे कि ये सब झूठ है? और क्या आप जानते हैं कि आजकल बॉलीवुड और पाकिस्तानी शोबिस की बड़ी बड़ी अदाकाराएं इसी खतरे का शिकार हो रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। फोकस टीवी उर्दू में खुशामदीद। जी हाँ नाजरीन, ये है डीप फेक स्कैंडल्स की दुनिया, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के जरिए मशहूर हस्तियों की जाली वीडियोस बनाई जाती हैं और इंटरनेट पर ये ऐसे फैलती हैं जैसे जंगल में आग। सबसे पहले बात करते हैं बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा आलिया भट्ट की। हाल ही में आलिया का एक जाली डीप फेक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो एक मुतनाज़ इश्तिहार करती दिखाई देती हैं। ये वीडियो इतना रियल लग रहा था कि कई लोग धोखा खा गए। खुद आलिया ने बयान दिया कि ये उनकी प्राइवेसी पर हमला है और अगर ऐसे झूठे वीडियोस को रोका ना गया तो अदाकाराओं के करियर और इज्जत दोनों खतरे में पड़ सकते हैं। इसी तरह सारा अली खान का भी एक वीडियो सामने आया था, जिसे लाखों लोगों ने देखा, मगर बाद में पता चला कि वो भी जाली है। ये सब देखकर भारतीय हुकूमत ने भी टेक्नोलॉजी कंपनियों पर दबाव डाला कि वो डीप फेक रोकने के लिए सख्त कवानीन बनाएं। अब बात करते हैं पाकिस्तान की शोबिस इंडस्ट्री की। यहाँ भी ये खतरा बढ़ता जा रहा है। कुछ अरसा पहले माहिरा खान और हदीका कियानी के बारे में भी सोशल मीडिया पर जाली मवाद फैलाया गया। अगरचे ये बड़े पैमाने पर वायरल नहीं हुआ, मगर इसने ये साबित कर दिया कि पाकिस्तानी अदाकाराएं भी इसी टेक्नोलॉजी के निशाने पर हैं। हानिया आमिर का नाम भी इसी बहस में लिया जाता है, क्योंकि सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीर और क्लिप्स अक्सर एडिट होकर वायरल कर दिए जाते हैं। ये सब उनकी साख को नुकसान पहुंचा सकता है। हानिया खुद कई बार कह चुकी हैं कि झूठे वीडियोस और अफवाहें उनकी जाती और प्रोफेशनल जिंदगी दोनों के लिए नुकसानदेह हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये सब क्यों होता है? इसकी सबसे बड़ी वजह है शोहरत। जितनी बड़ी अदाकारा उतना बड़ा निशाना। एक जाली वीडियो लाखों व्यूज हासिल कर सकती है और इससे पैसे भी कमाए जाते हैं। दूसरे लफ्जों में ये एक बिजनेस बन चुका है। इंडिया में आलिया भट्ट, सारा अली खान और रश्मिका मंदाना जैसे बड़े बड़े नाम इसका शिकार हो चुके हैं, तो पाकिस्तान में माहिरा खान और हानिया आमिर जैसे सितारे भी महफूज नहीं। दोस्तों, डीप फेक का एक और पहलू ये भी है कि ये सिर्फ खवातीन तक महदूद नहीं रहा। भारतीय अदाकार शाहरुख खान और पाकिस्तानी गुलकार आतिफ असलम के भी डीप फेक क्लिप्स बन चुके हैं, मगर ज्यादातर केसेस में खवातीन को ही निशाना बनाया जाता है, क्योंकि उनके खिलाफ ये वीडियोस ज्यादा तेजी से वायरल होते हैं। अब सवाल ये है कि इस मसले का हल क्या है? माहिरीन कहते हैं कि सबसे पहले अवाम को शऊर देना जरूरी है। अगर कोई वीडियो देखें तो फौरन यकीन ना करें, बल्कि तहकीक करें कि आया ये असली है या नहीं। दूसरा ये कि हुकूमतों को चाहिए कि ऐसे कवानीन बनाएं जिनसे झूठे वीडियोस बनाने वालों को सख्त सजा दी जाए। दोस्तों, शोबिस इंडस्ट्री के माहिरीन का मानना है कि अगर अभी से इस पर काबू ना पाया गया तो आने वाले वक्त में ये टेक्नोलॉजी हर अदाकारा के करियर को खतरे में डाल सकती है। सोचें जरा, कल को अगर माहिरा खान या आलिया भट्ट का कोई और जाली वीडियो आए और लाखों लोग उसे सच मान ले, तो इसके नताइज कितने खतरनाक होंगे। नाजरीन, टेक्नोलॉजी के दौर में जहां एआई ने जिंदगी आसान बनाई है, वहीं इसने शोबिस की दुनिया को एक नए बहरान में डाल दिया है। इसलिए असल ताकत अब आपके हाथ में है। अब आप ये फैसला करेंगे कि क्या झूठ पर यकीन करना है या हकीकत को पहचानना है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना और गिरदनवा के लोगों का ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।